गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, जिसमें हमने ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का सबसे फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था मौत में हमने देखा था कि किस चीज़ का डाइजेशन होता है, स्टार्च का। सलाइवरी अमाइलेज जो एंजाइम होते हैं उनके थ्रू जो है वो आपका डाइजेशन हो जाता है स्टार्च का सिंपल शुगर में। उसके बाद जो आपके पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो थे, जो आपका बोलस के रूप में जो था, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू जो है इसोफेगस में एंटर कर रहा था। तो यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे कि इसोफेगस में एंटर करने से पहले जो है फेरिंग्स, ये पार्ट फेरिंग्स क्या होता है। तो फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स इज़ अ पैसेज वे फॉर फूड एंड एयर। ये फेरिंग्स जो है एक कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए, जो हम लोग नेज़ोफेरिंग्स के थ्रू आपके जो एयर को इनहेल कर रहे हैं, नेज़ल चैम्बर्स के थ्रू जो हम लोग एयर को इनहेल करते हैं, और माउथ के थ्रू जो हम लोग फूड को इंजेस्ट करते हैं, तो इनका एक कॉमन पाथ जो आता है वो है आपका फेरिंग्स। यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या है? एपिग्लॉटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते जब हम कोई फूड पार्टिकल्स को स्वेलो करते हैं, जब निगलते हैं हम, तो ये क्या करता है, ये विंड पाइप का जो ओपनिंग होता है उसे ये कवर कर देता है, ताकि गलती से भी फूड पार्टिकल्स जो है वो विंड पाइप में ना एंटर कर जाए। अगर गलती से भी आपका छोटा सा भी फूड पार्टिकल्स विंड पाइप में एंटर कर जाएगा तो चोकिंग हो सकता है और ये डेथ कॉज भी कर सकता है। तो ये एपिग्लॉटिस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, ये आपके चोकिंग को प्रिवेंट करता है। उसके बाद जो है वो बोलस जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू जो है वो आपके कहाँ एंटर करेंगे? आकर स्टमक में। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमने डिस्कस किया था कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो आपका एक वेब लाइक मोशन होता है। ये इस तरह का मोशन होता है कि फूड जो है वो जहाँ जहाँ जैसे एंटर करते जाते हैं तो वहाँ का जो मसल्स है वो एक्सपैंड करता है, और फिर जैसे ये आपके फूड पार्टिकल्स आगे बढ़ते हैं तो उससे पहले वाला जो मसल्स रहता है वो वापस से रिलैक्स स्टेट में हो जाते हैं और फिर वो आगे जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसोफेजियल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्टेड, यहाँ पे कब यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जहाँ फूड पार्टिकल्स आए हैं वहाँ पे मसल्स जो है एक्सपैंड कर गए, फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कॉज होता है, फिर मसल्स रिलैक्स करते हैं। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो आपका यहाँ पे इसोफेगस में होता है, जिसे हम फूड पाइप कहते हैं। और इस तरह का ये जो आपका इस तरह से वेब लाइक मोशन क्रिएट हो रहा है, इसी वेब लाइक मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या सिंपली पेरिस्टाल्सिस। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू देखिए ये फूड पार्टिकल्स जो है वो कहाँ आकर एंटर कर रहा है? स्टमक में। तो स्टमक क्या है, अब हम लोग इसके बारे में स्टमक, ये फिगर देखिए, ये स्टमक का फिगर दिखाया गया है। स्टमक को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है आपका कार्डियक, उसके बाद आता है ये जो आपका एलिवेटेड पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपका उठा हुआ टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये एलिवेटेड पोर्शन कहलाएगा आपका फंडस। उसके बाद बीच वाले जो पार्ट होते हैं इसको हम लोग कहते हैं बॉडी। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट जो कहलाता है लोअर पार्ट, इसको कहते हैं पाइलोरस। यहाँ से आपका पाइलोरिक कैनाल स्टार्ट होता है और फिर ये जाके कहाँ ओपन होते हैं? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, इसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक आपका जो है इसोफेगस जो है वो यहाँ पे आपका एंटर करता है स्टमक में। तो ये ओपनिंग यहाँ पे जो जब एंटर कर रहा है आपका बोलस, जो फूड पार्टिकल्स जो है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जिसे हम बोलस कह रहे हैं, जब वो आपका एंटर कर रहा है तो ये ओपनिंग के पास, स्टमक का जो ओपनिंग रहता है वहाँ पे आपका कार्डियक स्फिंक्टर लगे हुए होते हैं। जैसे बोलस जो है वो आपके स्टमक में एंटर कर जाता है, ये कार्डियक स्फिंक्टर जो है वो आपका वापस इस बोलस को जो है इसोफेगस में नहीं जाने देता है। यहाँ पे ये फिर आपका ये गार्डेड रहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर से।
तो ये बैक फ्लो को जो है वो प्रिवेंट कर रहा है। उसी तरह यहाँ पे आपका लोअर पार्ट में देखिए तो ये आपका यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा रहता है जिसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। तो जब आपका स्टमक में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल रहते हैं वो कहाँ जाकर एंटर करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वापस से स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम से जो है वापस आपके स्टमक पार्ट में ना आ जाए फूड पार्टिकल्स, इसलिए यहाँ पे भी एक गार्ड प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। तो ये दोनों स्फिंक्टर का काम है बैक फ्लो को प्रिवेंट करना। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग बात कर रहे हैं स्टमक का। तो स्टमक का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ये आपका जे शेप स्ट्रक्चर होते हैं। इसका पार्ट कौन कौन सा हमने पढ़ा, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। ये आपके 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। अब अगर हम इसकी सिक्रीशन की बात करते हैं तो आपका ये स्टमक जो है कुछ गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं। कौन कौन से गैस्ट्रिक जूस हैं, HCl, म्यूकस और इंजाइम्स में आपके पेप्सिन और रेनिन आ जाएंगे। ये 3 गैस्ट्रिक जूस जो है वो आपके स्टमक सिक्रीट कर रहा है। तो अब एक एक करके हम लोग जो है इन सिक्रीशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा HCl का क्या काम है, म्यूकस का क्या काम है, इंजाइम्स क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो आइए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग HCl। तो HCl जो होता है वो आपके पेप्सिनोजेन जो है इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट्स कर देता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम कहते हैं पेप्सिन। उसके बाद जो है HCl का और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है कि जो फूड पार्टिकल्स वगैरह जो आपके स्टमक में एंटर किए हैं तो उसमें जितने भी जर्म्स वगैरह जो प्रेजेंट होता है, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो इसे मारने का जर्म्स को काम करता है। उसके बाद जो है ये मिनरल्स को भी डिज़ोल्व करने में हेल्प करते हैं। तो ये काम था आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जो आपका गैस्ट्रिक यहाँ पे जो स्टमक के जो वॉल है वो सिक्रीट कर रहे हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमने देखा। अब हम लोग नेक्स्ट सिक्रीशन जो है स्टमक का वो है म्यूकस। म्यूकस का क्या काम है, तो म्यूकस जो है आपके ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। कैनाल जो आपका फूड पार्टिकल्स जो है वो इजीली कैनाल्स में मूव कर सके, तो ये कैनाल्स को जो है ल्यूब्रिकेट्स बनाते हैं। उसके बाद साथ में जो आपके ये और क्या काम कर रहा है, तो प्रिवेंट्स द वॉल फ्रॉम एसिडिक इफेक्ट ऑफ HCl। ये जो आपका स्टमक का जो वॉल है तो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, ये आपका कैसा इफेक्ट देगा, एसिडिक इफेक्ट देगा, क्योंकि ये एक एसिड है। तो स्टमक के वॉल को जो है HCl के एसिडिक इफेक्ट से ये बचाता है। कौन बचा रहा है, म्यूकस बचाता है। उसके बाद नेक्स्ट सिक्रीशन की बात हम लोग करते हैं, तो ये आपका पेप्सिन जो है वो कैसे बना, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है पेप्सिनोजेन को एक्टिव करके ये आपके पेप्सिन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब पेप्सिन का हम लोग काम देखेंगे कि पेप्सिन का काम क्या है। तो पेप्सिन जो है वो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को आपके स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक कर देते हैं और पेप्टोन्स बनाते हैं। यानी प्रोटीन जब ब्रेक करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, पेप्टोन्स फॉर्म करते हैं। और प्रोटियोजेज, तो हम लोग कह सकते हैं कि पेप्टोन्स